प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जन एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री जय श्री। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय में पहला और दूसरा पाद जो है उसमें वेद और वैदिक वाङ्मय के प्रमाण का निरूपण किया गया कि वेद और जो विधि वाक्य या वेद वाक्य जो है वो प्रमाण है, ऐसा बताने का प्रयत्न किया गया। अब वेदों के बाद में स्मृतियां हैं। कि वेद और स्मृति ये सनातन के प्रमाण है, क्योंकि चैनल के आरंभ में हमने कहा था पहले ही आख्यान में कि महर्षि वेदव्यास ने जो है जो शास्त्र प्रमाण हैं उनके बारे में पहले ही इन शास्त्रों का या कहो धार्मिक ग्रंथों का वर्गीकरण कर दिया था। तो स्मृतियां जो है वो एक तरह से मनुष्यकृत किसी महान मनुष्य द्वारा की गई रचनाएं हैं। तो महर्षि वेदव्यास ने अपने व्यास स्मृति में लिखा कि श्रुत स्मृत पुराणानां विरोधो पथ्य दृश्यते तत् श्रोत प्रमाणंतु द्वैधे स्मृति बरा। ये श्लोक जो है व्यास स्मृति में आया है कि श्रुत यानी वेद, स्मृत यानी स्मृतियां जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखी गई, जैसे मनु स्मृत, व्यास स्मृत, पाराशर स्मृत और भगवत गीता भी स्मृति है, क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति विशेष महान योगीराज श्री कृष्ण का उपदेश है। और पुराण जो हम लोग पुराण पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण और रामचरितमानस तथा रामायण, ये भी इनको भी पुराणों में ही इनकी गणना की गई। अनेक पुराण हैं और अभी भी कुछ पुराण का लेखन जारी है। आचार्य श्री राम शर्मा ने, संत कुंज वालों ने एक प्रज्ञा पुराण लिख दिया। तो पुराणों का तो यही खेल है। तो जो मूल बात है वो ये है कि ये तीनों प्रकार के ग्रंथों में जब कोई भेद हो, कोई विरोध हो, इनके कथनों में कोई विरोध हो, श्रुत स्मृत पुराणानां विरोधो पथ्य दृश्यते तत्र श्रौत प्रमाणंत, वहां पर श्रुत को यानी वेद को प्रमाण माना जाएगा। वेद ज्ञान प्रारंभ में सुनकर के ही किया जा रहा था गुरु शिष्य परंपरा में, इसलिए इसको श्रुत भी कहा गया। कालांतर में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा नाम के ऋषि ने इनको लिपिबद्ध किया। तो वो जो है इन तीनों में जो कोई भेद दिखता हो तो श्रुत को जो है प्रमाण माना जाएगा। और श्रुत में तो शुद्धता है, स्मृतियों में बहुत ही प्रक्षिप्त अंश भी आ गए, उनके
तमाम महापुरुषों के अनुयायी ने अपना अपना भी कुछ उसमें मिला दिया। वेदों में मिला नहीं सकते, मिलाओगे तो पकड़ा जाएगा। उनकी संख्या निश्चित है, उनके अर्थ भी उल्टे सीधे कर सकते हो, करते हैं लोग उल्टे सीधे अर्थ। तो वो जो है कि जो है जहां पर इनमें कोई अंतर हो, अंतर मतलब जैसे ईश्वर के बारे में है, हाँ, कि जैसे पुराण है, रामचरितमानस है, तो कहता है कि जब जो होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। और स्मृत जैसे भगवत गीता है, वो भी कहती है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो उसमें भी यही बात कही गई, लेकिन वेद कहता है कि सपर्यगा शुक्रम कायम ब्रह्मस्ना विरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्योर्थान जगदीश शास्त्रे व्यासमाभ्य। वो सब जगह पहुंचा हुआ दीप्त है शुक्रम, वो काया रहित है, अकायम, अस्नाविरम नस नाड़ी से रहित है, व्रण रहित है, छिद्र घाव से रहित है, वो नितांत शुद्ध है और पाप रहित है। शुद्ध और पाप रहित, यदि भौतिक रूप से वो शुद्ध है और मानसिक रूप से अगर उसको कहें तो वो पाप रहित है, क्योंकि शुद्धता तो भौतिक जो शरीर हमारा है उसी में होती है, और जो मन की शुद्धता, मन में पाप का विचार ना आए, तो इसलिए जो है वो पाप रहित। कवि तो इस संसार उसकी कविता है, ये संसार उसकी कविता है, नहीं वेद उसकी कविता है। मनीषी सभी मनों का वो स्वामी है, परिभू इस संसार को चारों ओर से घेरे हुए, लपेटे हुए, अपने में समाहित किए हुए। स्वयंभू, वो स्वयं से स्वयं, उसको कोई न उत्पन्न करता है, न उसका कोई अवतार होता है, न वो देह धारण करता है, न नसनाड़ी में आता है। और ऐसा वो ईश्वर, वो अनादिकाल से शाश्वतेभ्यः समाभ्यः, अनादिकाल से यथ्या तथ्योर्थान, जब जिस अर्थ की जरूरत है, जिस वस्तु की आवश्यकता है, वो अनादिकाल से वो व्यवस्था करता चला आया। और योग दर्शन में भी है कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, कि क्लेश कर्म और विपाक, कर्मों के विपाक, कर्म समूह संस्कार, इनसे रहित, सर्वथा अछूता अपरामृष्ट पुरुष विशेष, पुरुष विशेष, जिस पुरुष विशेष की सांख्य में निर्देश किया गया है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। क्लेश नहीं है, कोई कर्म नहीं, शरीरधारी तो क्लेश होंगे जरूर, सुख दुख होंगे जरूर, चाहे जितना महान हो, और चाहे जब अवतार रहे हो, क्लेश उन्होंने बहुत होगा। तो ये जो है श्रुत स्मृत प्राणानाम विरोधो पथ्य दृश्यते, जहां इनमें विरोध हो वहां वेदों को प्रमाण माना जाएगा। और द्वेद स्मृति, स्मृति और पुराण में जब कोई विरोध हो, जैसे भगवत गीता और पुराण में कोई विरोध हो, किसी भी पुराण में,
तो फिर स्मृत की बात वो जो है ग्रहण करने योग्य वरेण्य स्मृति वरा तो करने योग्य। तो ये धार्मिक व्यवस्था है और विस्तार से इस चैनल के आरंभ में प्रथम एपिसोड में ही समझाया जा चुका है और वो जो है हाँ उसको जो है आप लोगों से प्यार भी बहुत मिला, बहुत बार देखा गया वो। तो ये जो वेद वाक्य के अनंतर स्मृति का जो है अब प्रमाण दिया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा और इसी को लेकर जो है ये प्रथम अध्याय का तीसरा पाद मीमांसा दर्शन में प्रारंभ किया जाता है और इसी कथन पर जो उपदेश किया है महर्षि जैमिनि ने उस पर आज के आख्यान में चर्चा करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो है स्मृति कि जिस क्रियानुष्ठान आदि के विषय में कोई वैदिक शब्द विधायक उपलब्ध नहीं होता, परंतु स्मृतिकार उसका विधान करते हैं। अमुक अनुष्ठान इस प्रकार किया जाना चाहिए, इसका यह प्रयोजन है इत्यादि रूप में जो स्मृति कथन उपलब्ध होते हैं उनके प्रामाण्य का विचार करना अपेक्षित है। कि वेद वाक्यों में कोई वस्तु ऐसी है जो नहीं है। स्मृतिकार ने जो है उन कथनों को कहा है तो उनके बारे में जो है प्रमाण उनकी मीमांसा जांच परख। मीमांसा मतलब समालोचना, उसकी परख, उसकी यथार्थता की जांच। कितना महान सनातन ज्ञान है। यहाँ कोई भी लकीर का फकीर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत से धर्म ऐसे जो अपने ग्रंथ के जैसा उसमें लिखा वैसा ही मानते हैं, उसमें कोई स्पॉट नहीं। अपने सुविधा अनुसार बदल लेते हैं। अगर उनको उससे आराम है तो उसको छोड़ के दूसरा नियम लागू हो जाता है। हाँ, उनके धर्म में लिखा है कि वो चोरी के बदले हाथ काट देना है, लेकिन जब चोरी की नौबत आएगी तब वो उस कानून को नहीं मानते, तब वो जो है सिविल न्याय में जाते हैं, कोर्ट में भारतीय संविधान को मानते हैं। वैसे उनका अपना कानून है, वैसे उनका अपना कानून है। तो ये जो है जांच परख करने से पता चलता है ये सब उल्टा सीधा लिखा है। तो वही जो उन अनुष्ठानों में उन क्या उसी प्रकार प्रयोग किया जाए जैसे स्मृतियों में कथित है, अथवा उन्हें अवैधिक होने से उपेक्षित किया जाए। उन क्रियानुष्ठानों में कतिपय उदाहरणार्थ जो है जैसे अष्टकासंज्ञ कर्म करना चाहिए, गुरु का अनुगमन करना, उसी की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए, तालाब का निर्माण कराना चाहिए, प्याऊ बैठानी चाहिए, क्षौर कर्म करना चाहिए। हाँ, बहुत से ऐसे कर्मों का जो है उल्लेख है जो वेदों में विधि वाक्यों में इनका विधान उपलब्ध नहीं है, पर लोक में ये सब कर्म अभिष्ट माने जाते हैं और केवल स्मृत विहित हैं। इस विषय पर ऊहापोह
हाँ, वो आपको कि ठीक है कि नहीं ठीक है, इस विवेचन की भावना से जो है आचार्य जैमिन ने जो है प्रथम जो है सूत्र में जो है पूर्व पक्ष का कहा, उल्लेख किया कि धर्मस्य शब्द मूलत्वात् शब्दम अनपेक्षम स्यात्। धर्म के वेद मूलक होने से जो कर्म अशब्द शब्द मूलक यानी वेद मूलक नहीं है, वह अनपेक्षित अनावश्यक अकर्तव्य है। देखो कितनी अच्छी बात लिखी कि स्मृति में अगर वेद में उसके कहीं मूल है तो वो कर्म करना अपेक्षित है। अब अगर वैसा नहीं है तो वो कर्तव्य है। कि कोई महान पुरुष कुछ लिख दे तो वो अगर वेदों में उसका वो उल्लेख नहीं है तो वो कर्तव्य नहीं है। वेद में ऐसा कुछ नहीं है कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ सुरहानि तब तब प्रभु धरि विविध शरीर। वो प्रभु शरीर नहीं रखता है, शरीर रख लेगा तो एक देशी हो जाएगा। हाँ, शरीरधारी महापुरुष होते हैं, महापुरुष के रूप में मानना उचित है। अच्छा है, महापुरुषों से सही दिशा हमको प्राप्त होती है। लेकिन वो भी जब वो वर्तमान में हो, वर्तमान में हो, भले ही थोड़ा जैसे कोई योगी है, नहीं बहुत महान योगी है, शंकराचार्य जैसा, विवेकानंद जैसा, गुरु नानक जैसा, लेकिन वर्तमान में है योगी अगर, और हमको लगता है तो उससे हमको सहयोग मिल सकता है। जो नहीं है वो क्या सहयोग करेंगे। और उनका जो कथन है उसमें इतना मिलावट कर दिए हैं उनके अनुयायी कि उसमें छांट पाना कठिन है। इसीलिए जो है कि स्मृतियों को माना गया, लेकिन उनमें कर्तव्य वही है जो वेद मूलक है। कि धर्मस्य शब्द मूलत्वात् अशब्दम अनपेक्षम स्यात्। कि धर्म के शब्द मूलत्वात् यानी वेद मूलक, शब्द क्या नहीं वेद, हाँ, वेद जिस लक्षण का उपदेश करते हैं वो वेद मूलक होने से जो कर्म वेद मूलक है वो कर्तव्य है। और जो शब्द मूलक अशब्द यानी धर्म से शब्द मूलत्वात्, धर्म क्या है कि शब्द जो है, जो वेद मूलक शब्द है वो धर्म है। और अशब्दम अनपेक्षम स्यात्, और जो अशब्द है यानी जो वेद में वो जो शब्द नहीं है, वेद में जिनका कोई निर्देश नहीं है, वह उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। हाँ, उनकी जो है वो अनपेक्षित है, अनावश्यक है। अनपेक्षितम सात। वेदों में ऐसा नहीं है कि कोई सूरज निकल गया, हाँ, सूरज वरदान देने पहुंच गया, चंद्रमा कुकड़ों को बोला, ये संकेत है यहाँ पर महर्षि जैमिन का बताने का ये निर्देश है कि ज्ञानी सदैव मनुष्य हुए, उन्होंने स्मृतियां लिखी। एक कौवा के कभी ज्ञानी नहीं हुए। ये जो है ये वेद मूलक नहीं है, इसलिए इनको ये अनावश्यक है। इनसे ये हमको अनावश्यक वस्तु रखोगे तो हमको बहुत परेशान करेगी। तो ये अनावश्यक चीजें जो है इनका जो अशब्द है, जो वेदों में जो शब्द नहीं है, वेदों में जो निर्देश नहीं है, वो जो है अनावश्यक, हाँ, अनपेक्षित
अक्षम स्यात्। वो उनके कोई वो जो है ठीक नहीं है कि वेद में जो है अपठित अष्टका नामक आदि कर्मों के परंपरानुगत अनुष्ठानों की स्मृति यानी अनुभवजन्य स्मरण क्रमानुगत याददाश्त के आधार पर भी वेद की अविच्छिन्न परंपरा के समान इनका प्रमाण स्वीकार किया जाना युक्त न होगा। कि जो अभी तक हम देखो तमाम हमारे संस्कार हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग मर जाता है तो वो जो है अब उसकी तिरई में चाहे कर्जा लाओ करो काम। अग्निदाह का निर्देश है यजुर्वेद के 39वें अध्याय में जो है अंत्येष्टि का वर्णन है। लेकिन ये जो तिरई और ये सब न्योता है ये इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। ये अनपेक्षित है। ये जो है तर्पण अर्पण ये अनपेक्षित है। अरे हम किसी नदी के किनारे अंजलि बांध के ऐसे तर्पण अर्पण करेंगे, पितर कहाँ गए? ये अनपेक्षित है। नीचे किसी शास्त्र में लिखा होगा, वैदिक नहीं। और वैदिक जो कर्म है वही जो है करना चाहिए। तो ये जो है वेद ग्रंथों की विद्यमानता में उनका अनुभव और तज्जन्य स्मृति का होना संभव है, परंतु अष्टका कर्म और उनकी पद्धति आदि के विधायक वेद शब्द का अभाव होने से उनके अनुभव का प्रश्न ही नहीं उठता, तब उनकी स्मृति का होना कैसे संभव है? ये जो है ऐसा ही कथन है कि कोई जन्मांध कहे कि मुझे फूल के सुंदर रूप का स्मरण है। आचार्य उदयवीर शास्त्री वो भी भाई बहुत प्रकांड विद्वान हुए। और प्रकांड विद्वान न हो तो शास्त्रों का जो है उनका भाष्य लिखना बहुत ही असाधारण काम कहेंगे हम। तो ये जो है वेद में जो अपठित है ऐसे कर्मों का प्रामाण्य असंदिग्ध ही समझ, जो वेद में जो है अपठित मतलब ये जो तमाम कर्म कांड जो वेद में नहीं है, बहुत से ऐसे कर्म कांड प्रचलित। तो वो जो है उनका प्रमाण संदिग्ध समझना चाहिए। वो जो है वो अकर्तव्य है। और आगे सूत्रकार ने जो है आक्षेप तमाम आक्षेप हैं उनका समाधान करते हुए कहते हैं कि अपिवा कर्त सामान्यात् प्रमाणम अनुमानम स्यात्। पूर्व पक्ष के निराकरण का निर्देश करते हैं, अर्थात स्मार्त कर्म अप्रमाण नहीं है। हेतु दिया कि कर्ता अनुष्ठाताओं के समान होने से प्रमाण है स्मार्त कर्म। इससे इसके मूलभूत शब्द का अनुमान होता है कि स्यात् कर्म वे हैं जो केवल स्मृत प्राप्त हैं। स्मृत पद के यहाँ दो अर्थ हैं, वेदानुयायी धर्मशास्त्र का और नंबर 2 स्मरण। कतिपय स्मार्त कर्म वे हैं जिनका प्रेरणार्थक वैदिक पद से साक्षात विधान उपलब्ध नहीं होता, परंतु स्मृत रूप सूत्र ग्रंथों
जो है श्रौत ग्रह कल्प धर्म सूत्रों में उल्लेख किया गया है। ऐसे स्मार्त कर्म पहले विभाग में आते हैं। कि वैदिक साहित्य में पहले ही बता चुके 31 ग्रंथ हैं कि 4 वेद, 6 उपांग, उपांग शास्त्रों को ही कहते हैं 6 शास्त्र जो है, और वेदांग जो आचार्यों ने वेद पर जो है जो निबंध लिखे, अपनी व्याख्याएं लिखी, से निरुक्त है, शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद शास्त्र है। तो ये सब जो है ये सब वैदिक साहित्य है। और ये 4 वेद, 4 वेदांग, 6 वेदांग और 6 उपांग, 16 ये हो गए। और वेदों को जो है मूलतः 2 भागों में कर दिया कि एक जो है कर्मकांड, क्योंकि ब्राह्मण इन कर्मकांडों कराते आए हैं, तो एक भाग कर्मकांडों का है जिनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, और दूसरा भाग उपनिषद भाग है जिसको ज्ञान कांड, एक कर्म कांड है, दूसरा ज्ञान कांड, उनको उपनिषद कहा गया। और उपनिषद वो जो है आचार्य शिष्य परंपरा से जो ज्ञान किया गया वो भी वेदानुकूल, वेद से इतर नहीं। आचार्य शिष्य परंपरा में जो उपनिषदों का ज्ञान है वो वेद सम्मत है, वेदानुकूल नहीं। इसलिए ये और भी तमाम उपनिषद लिख दिया, चलो उपनिषद को प्रमाणित मानते हैं, हम भी लिख दें। हाँ, तमाम जो है शब्द कहना नहीं चाहिए। विद्वान है लेकिन दुष्टता है मन में, यश की लालसा है बहुत, हाँ, कि हम भी विद्वान कहे जाएं। इतने पहले पुराण लिखे हुए एक और प्रज्ञा पुराण लिख दिया, क्या जरूरत है इसकी? बिल्कुल वेद विरुद्ध। तो तमाम रचनाएं जो है कर दी, उपनिषद भी लिख दिए। इसीलिए विद्वानों ने कहा कोई बवाल न हो, तो उन्होंने कहा प्रधान उपनिषद जो है कोई 10 मानता है, कोई 11 मानता है, और 108 वो तो फिर वही बकवास पुराण ही आ जाएगा सर। उसमें अल्लोपनिषद भी पढ़ो, लांगूरोपनिषद पढ़ो, सीतोपनिषद पढ़ो, रामोपनिषद पढ़ो, जितनी पूजा करते सारे उपनिषद हैं न, वो सब अवैदिक हैं, अवैधिक है, लिहाजा वो अनावश्यक है, हमको जो है भ्रमित करने वाले हैं। क्योंकि ये मीमांसा शास्त्र है कि जो वेद मूलक नहीं है वह अनपेक्षित है, उसको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये बताने का प्रयत्न किया गया कि जो है स्मार्त कर्म जो ये अभी ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा हुई, हाँ, वो तो वैदिक साहित्य है। अब उसमें तमाम जो है कतिपय ऐसे स्मार्त कर्म हैं जिनका उल्लेख सूत्र ग्रंथों में भी नहीं है, जो केवल स्मरण के आधार पर परंपरा द्वारा चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इनके भी अनुष्ठाता वे ही व्यक्ति हैं जो वैदिक कर्मों के अनुष्ठाता हैं, यथा कर्त सामान्य के आधार पर इनका प्रमाण भी स्वीकार किया जाना चाहिए, तथा इनके भी प्रेरक वैदिक वाक्यों के अस्तित्व का अनुमान कर लेना चाहिए, जो वाक्य समूह आज अध्येताओं के आलस्य प्रमाद तथा उन कुलों के नष्ट हो जाने से लुप्त हो चुका है। हाँ,
ऐसा देखो, कई मीमांसा है, कोई अपना पक्ष रखता है और आचार्य जमीन उसको समझाते हैं। हाँ, कि इसमें कोई संदेह नहीं कि समय समय पर अनेक तात्कालिक कारणों से बहुसंख्य वैदिक ग्रंथों का विलोप हुआ है, जो आज नाम मात्र से सहसा अनेकों के नाम का भी पता नहीं, परंतु इस वैदिक वांग के मय के विनाश की आड़ में चाहे जिस बात के लिए वैदिक आधार ढूंढने या कहने की कल्पना करना सर्वथा अनुचित है। कि जो है तमाम ऐसे सूत्र हैं कि पौर्णमासी के अनंतर अगहन, पौष, माघ, फागुन महीनों के कृष्ण पक्ष की 4 अष्टमी तिथियों में इस कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। 10 पौर्णमास के अंतर्गत निर्दिष्ट पितृयज्ञ के समान यह एक पितृकर्म है। तो ये जो है, ये वैदिक कर्म जो है, जिनका उल्लेख ग्रह सूत्रों आदि में मिलता है, तो अष्टका देवता वाला जो सूत्र है वो ऋग्वेद में जो है, अथर्ववेद में उपलब्ध है। हाँ, कहीं भी कोई है, अगर वेदों में ढूंढो, अगर वहां है तो वो जो है उसका प्रमाण स्वीकार कर लेना। जिसे अभी आपको बताया कि यजुर्वेद के 39वें अध्याय में अंत्येष्टि का वर्णन है। हाँ, तो ठीक है, वैसे ही अंत्येष्टि करनी चाहिए। और करते हैं, लेकिन साथ में और भी तमाम चीजें जोड़ देते हैं। हाँ, कि जो है तमाम ऐसे जो है कर्मों का प्रमाण जो है स्वीकार कर लेते हैं, भले ही उनके प्रेरक जो है वैदिक वाक्य जो है उपलब्ध न होते हों। इसी प्रकार गुरु अनुगमन, तड़ाग निर्माण, प्रभाव परिवर्तन, यानी प्याऊ बैठाना आज विषय में समझना चाहिए। अब देखो, इनको अलग अलग समझाने का प्रयत्न किया गया। जैसे गुरु अनुगमन, एक शिष्टाचार मूलक व्यवस्था है। गुरु की निर्देश मानना, जिसको हमने गुरु बनाया है, आचार्य कहा है, तो उसका जो है शिष्टाचार है, उसका जो है अनुगमन करना चाहिए। इसका दृष्ट प्रयोजन है। इससे कोई अपूर्व धर्म की उत्पत्ति हो, ऐसा एकांत कथन नहीं है। देखो, बात काट दी गई कि शिष्टाचार होना चाहिए, लेकिन वो जो है अपूर्व धर्म की उत्पत्ति होती हो, ऐसा मानना जो है वो कथन नहीं है। गुरु का अनुसरण, गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसके प्रति निष्ठा पूर्व आदर भाव रखना, स्वयं को विनय संपन्न बनाना आज गुरु की प्रसन्नता के एक कारण होते हैं। गुरु प्रसन्न शास्त्र की गहन ग्रंथियों को शिष्य के लिए स्पष्ट कर देता है। यह दृष्ट प्रयोजन, यही इसके प्रमाण का आधार है। आचार्य जो है वो तमाम वेद शास्त्रों की बातें हैं, गूढ़ रहस्य जो हम नहीं जानते बता देता है, और बुद्धि हमारी जो है वो जो सही बात है वो ग्रहण कर लेती है। और इसका इतना ज्यादा कर दिया कि कोई रंगा पुता आया, उसने जब कह दिया हम मान लिए। कोई उस पर विचार ही नहीं करना है। हाँ, और गुरु का अर्थ वृद्धजन भी होता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी अर्थ समझा जाता है। इनके अनुसरण में के प्रयोजन में कोई विशेष अंतर नहीं आता। वृद्ध जनों का अनुसरण करना दृष्ट प्रयोजन दृष्ट प्रयोजन जो है माना जाता है। हाँ, जैसे मनुस्मृति में कुछ श्लोक आए हैं इस संबंध में कि ऊर्ध्वं प्राणाय त्रामन्ति यो न स्थाविरार्यति प्रत्युत्थान विधाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। देखो,
अभिवादनशीलस्य नित्यवृत्तोपसे विना चत्वारि ते वर्धन्ते आयुर्विद्या सौबलम। ये श्लोक मनुस्मृति में जो है ये अन्य जगह भी आया है। जो त्रिपिटक साहित्य है गौतम बुद्ध का उपदेश उसमें भी आया, पाली भाषा में आया। अभिवादनशील नित्य बड्डोपसे विना चत्वारि ते बड्डन्ते आयुर्विद्या यशोबडम, ये पाली भाषा है। हाँ, अब भाई राजनीति के लिए कुछ भी कोई चिल्लाए, मनुवादी है या क्या है, अरे मनु महाराज की सारी व्यवस्था चली आ रही सामाजिक। अब ये है कि उसमें मनुस्मृति में इतने प्रक्षिप्त अंश आ गए हैं कि वो मूल स्वरूप है जो लोग ने समझ प्रक्षिप्त अंश है, उसमें उसको बिगाड़ने के लिए तमाम जो है कुकृत्य हुए। हमारे साहित्य को बिगाड़ने के लिए, सनातन को बिगाड़ने के लिए भी तो प्रयत्न बराबर चले आ रहे हैं, आज भी चले आ रहे हैं। तो तमाम हम तो कहेंगे दुष्टों ने इसमें ना पढ़े लिखे थे लेकिन दुष्ट ही दिमाग में भरी थी, अपना जोड़ दिया अनाप शनाप चीजें। कितना बढ़िया सामाजिक ज्ञान है। हाँ, सामाजिक व्यवस्था के प्रथम संस्थापक हाँ महर्षि मनु थे। तो प्रक्षिप्त अंशों का हम कैसे जाने, तो विधि वाक्यों का सहारा लेना पड़ेगा। और देखो वही जो इस तरह चिल्लाते हैं ना ताकि मनुवाद मनुवाद, और हाँ तमाम बौद्धों का जो है, इस बौद्ध को न समझने के कारण तमाम जो सनातन विरोध में लोग खड़े हो गए। अरे बौद्ध ने ये पाली भाषा में उपदेश किया कि अभिवादनशील नित्य बड्डोपसे विना चत्वारि ते बड्डन्ते आयुर्विद्या सौबलम। हाँ, ये पहले इस मनुस्मृति में है। तो ये जो है वृद्ध जनों को आते देख कर युवा वर्ग को हाँ प्राण बाहर निकलने लगते हैं। ऊर्धा प्राणायुत्क्रमन्ति युवना स्थाविरम आयति, पर उनके प्रति आदर भाव से खड़े हो जाने और अभिवादन कर लेने से फिर वापस आ जाते हैं। कि वृद्ध जनों देखा तो एकदम हलचल पैदा हो जाती है, अब खड़े हुए उनका अभिवादन कर लिए, फिर लगता है शांति आ गई। हाँ देखो कितना बढ़िया महीन बारीक चीज। कोई बड़ा बुजुर्ग आया तो एकदम जैसे प्राण निकलने लगे, खड़े हो गए और उसको प्रणाम कर लिया, बैठ गए, आदर भाव से अभिवादन करने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। और अभिवादनशील और वृद्धों से भी व्यक्ति को 4 फलों की प्राप्ति होती है। आयु विद्या यश और बल, यह गुरु एवं वृद्ध जनों के अनुसरण का दृष्ट प्रयोजन है। इन कर्मों का प्रामाण्य का यही आधार है। भारतीय समाज में साधारण शिष्टाचार की एक व्यवस्था रही है। हाँ, व्यवस्था रही है। और ये जो है इसी प्रकार जो है सामाजिक कार्य, कुएं बावली बनाना, प्याऊ बैठालना, धर्मशालाएं बनवाना, है ये सब जो है शिखा कर्म, चूड़ा कर्म एवं वर्णाश्रमगत शास्त्रानुकूल सामाजिक धर्म। यह वर्ण एक आश्रम की स्थिति को स्पष्ट करता है। आश्रम एक आश्रम को स्पष्ट करता है। तो ये जो है कर्त सामान्य जो आया है कि वो खेत पद का महत्व केवल इस आधार पर नहीं समझना चाहिए कि कर्ता वैदिक कर्मों का अनुष्ठाता है, वे ही स्मार्त कर्मों के अनुष्ठाता। हाँ, भ्रम प्रमाद विलिप्सा दोषों के कारण ऐसे कर्मों का अनुष्ठाता भी हो सकता है। कि वैदिक कर्मों का अनुष्ठाता वो आलस्य में
प्रमाद में, भ्रम में गड़बड़ भी कर सकता है। हाँ, कि ऐसे भी कर्मों का अनुष्ठाता हो सकता है जो वांछनीय और अभिनंदनीय नहीं कहा जा सकता, इसके लिए कोई मूलभूत दृढ़ आधार उपलब्ध नहीं है। इसलिए कर्ता की समानता का आधार वैदिक कर्मानुष्ठानता से न जोड़कर स्मृति ग्रंथों के प्रवक्ताओं के साथ जोड़ना अधिक उपयुक्त व निर्दोष होगा। इस विचार में वेद और स्मृतियों के प्रतिपाद्य विषय की समानता अभिव्यक्त होती है, जिससे वेद के स्वतः प्रमाण की छाया में वेदानुसारी स्मृति रूप वैदिक वाङ्मय का प्रमाण स्पष्ट होता है। हाँ, स्वतः प्रमाण की छाया में वेदानुसार स्मृति वैदिक वाङ्मय का प्रमाण है। इन 6 शास्त्रों को भी स्मृति कहा जाए तो कोई वो थोड़ा, और ये विशुद्ध ज्ञान है कि इन आचार्यों ने वेद से इतर कोई बात नहीं की। चाहे वो सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, और मीमांसा भी उन्हीं के जो है विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। कि जो है श्रुत विरोधे स्मृत प्रामाणाधिकरणम। अब जो है शिष्य जिज्ञासा करता है श्रुति और स्मृति का विरोध हो, वहां इस प्रमाण के आधार क्या आधार होगा। कि जो मैंने अभी अध्याय प्रारंभ में बताया था, श्रुत स्मृत प्राणानाम विदोरो पच्चीस, वही चीजें है। ये मीमांसा शास्त्र वही चीजें बताता है कि अब जो है अभी तो वो चीजें बताई गई जो स्मृतियों में वेदानुकूल हैं, उनको प्रमाण माना गया, और जहां पर श्रुति और स्मृति का विरोध है वहां जो है स्मृति के प्रमाण का क्या आधार होगा। तो आचार्य जैमिन जो है इसका समाधान करते हुए, हाँ, जो आगे सूत्रों में व्याख्या की है वह अब आख्यान लंबा हो जाएगा, तो यही आज का आख्यान समाप्त करते हैं। कि जो कर्म कांड है, हाँ, ये जो साकार पूजा वगैरह है, इसको ये भी कर्म कांड मानो, ये हमको उस परमात्मा की ओर ले जाते हैं। वो कर्म कांड जो हमको ईश्वर की ओर ले जाते हैं, समाजोपयोगी है, हाँ, वो तो अवश्य करना चाहिए। और जो समाजोपयोगी नहीं है, हाँ, कैसा कैसा पंचकोशी परिक्रमा, 16 कोशी, अरे पंचकोश वेदानुकूल पंचकोश की साधना होती है। अन्नमय कोश जागृत करो, प्राणमय कोश जागृत करो योग बल से, मनोमय कोश जागृत करो, विज्ञानमय कोश जागृत करो, आनंदमय कोश जागृत करो। ये सब कोश जागृत करते हुए उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है मनुष्य। अब वो कोशों को जो है वो ऐसी परंपरा चली है, वो किसी तीर्थ के कोई एक स्थान विशेष है उसका चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, अब वो कोई दृष्ट प्रयोजन रहा होगा। तमाम जो है जड़ बुद्धि के जटिल स्वभाव के लोग जो नहीं ऐसे, तो उनको बता दिया चलो भाई परिक्रमा करो, भगवान का नाम जपते जाओ, शिव शिव जपते जाओ, परिक्रमा करते जाओ। तो ऐसे उनके विद रहे योगी। लेकिन अब वो जो है गए अपने खूब मौज मस्ती किए, टहल घूम के आगे पंचकोशी परिक्रमा करके। मिश्री भी होती है हर जगह, जहां देखो वहां एक बवाल बना हुआ। हाँ, भीड़ इकट्ठी होती है तो कुछ हमारा रोजी रोजगार भी चलेगा। रंगे पोते महात्मा बैठे, उनको वेदों का कोई ज्ञान नहीं है, अपना बिजनेस चल रहा है। क्या कहें इसको, क्या क्या कहें। और जो भी इस क्षेत्र में उतरता है बिजनेस के लिए उतरता है। अरे बिजनेस तो वैसे अच्छी बात कहोगे, लोग आदर सत्कार करेंगे। और बिजनेस यानी तुम्हारा अभी भी जो है वो पूरी रूप तरह से जो है भौतिकता में
रमे हुए हो। काहे का अध्यात्म, काहे का महात्मा। महान तब होता है जो कोई परमात्मा की ओर चलता है। तो महान तो जो है ज्ञान से होता है, वेद ज्ञान से। हाँ, कि ज्ञान आत्मा, महान आत्मा और शांत आत्मा, कठोपनिषद में वर्णन है। ज्ञान से मनुष्य महान होता है। और ज्ञान, ज्ञान जो है जो वेदानुकूल हो वही ज्ञान। वेद का अर्थ ही है ज्ञान। वेदों का मनन चिंतन करने से ज्ञान होता है। और वेदों का जहां हम कहते हैं जो पूरे 31 ग्रंथ हैं, इनमें कोई भी पढ़ो, इनके अलावा पढ़ोगे तो फिर श्रुति के विरोध में आ जाएगा। कोई न कोई उसमें प्रमाद विलिप्सा ये सब जो लक्षण बताए गए और रहते हैं। कुछ अपना उसका झुकाव भी होता है किसी चीज के लिए। पैसा कमाना है, वो विशेष चीज वही दान दक्षिणा की बात करेगा। और सुपात्र कहाँ मिलेगा, हमें दे दो, ठीक है जाओ। बहुत से लोग जाते हैं तमाम कर्म कांड। क्यों, काल सर्प दोष है, ये है वो है। और वहां जाके देख लिया जैसी शकल सूरत वैसे पैसे मांग लिए, जाओ तुम। अब किसका किसका क्या 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 सर्प दोष हटाएंगे, क्या करेंगे भगवान जाने, लेकिन लोग जाते हैं। यही सब जो है मीमांसा शास्त्र की विवेचना है। और भगवान का जो यथार्थ स्वरूप है भगवान भोलेनाथ का, उसकी उपासना करने से, शिव शिव का जाप करने से, वेदों का निचोड़ यही है कि शिव नाम का जाप करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और साकार रूप में शंकर भगवान की फोटो लगा लो, केवल और केवल शंकर भगवान की। बस कुछ अगर सुनना पड़ना है तो वेदांकुल सुनना पड़ो। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, सानावो सानो भुनक सा वीर्यं करवावे, हम दोनों साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों की साथ साथ भोग प्राप्त करें, साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ा एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री